से ज़्यादा कि एक मासूम को बीच में ले आया मैं। मैं सच बता रहा हूँ मतलब जिसकी कोई गलती नहीं थी मतलब आज वो इसमें पिस रही है यार। मैं माफ़ कर दो भाई, नहीं है उसकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। मेरी छोटी-सी मतलब आधी अधूरी बात के कारण मैंने उसका नाम लिया। माफ़ कर दो भाई रिएक्शन चैनल वाले, उसको माफ़ कर दो। आप सब जितने उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, माफ़ कर दो। नीतू दीदी की कोई गलती नहीं। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हबे तिवारी ने लाइव में आकर कह दिया था कि जो भी ये कंट्रोवर्सी या जो भी कुछ हुआ है वो सिर्फ नीतू की वजह से हुआ है। यानी कि नीतू का सबसे ज़्यादा उनके घर में आना जाना रहता था और ये दोनों ही तरफ से भड़का रही है और हमें कानों तक भी इस चीज़ की खबर नहीं थी और इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। लाइव में जब इसका रिश्ता तोड़ा गया तो नीतू को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा और उसने लाइव में आकर काफ़ी ज़्यादा रोई। आकर वो उसने अलका ने भी फिर यही कहा कि मतलब सब कुछ जो किया धरा है वो नीतू का है। लेकिन जब भी नीतू ने सारी बातें क्लियर की और जब बताया लाइव में आकर, उसके हस्बैंड भी साथ में आए थे, उसके हस्बैंड ने कुछ ऐसे खुलासे कर दिए थे, बट नीतू उन्हें चुप कर रही थी। बार बार नीतू अभी भी कुछ चीज़ें दबा रही थी। इनके फैमिली के बारे में नीतू ने बहुत हेल्प की है और बहुत कुछ, यानी कि फाइनेंशियली हेल्प ही जरूरी नहीं होता है कि इंसान करे, फिजिकली हेल्प उसने बहुत ज़्यादा की है। उनके छोटे मोटे घर के जब भी फंक्शन होते थे तो नीतू सबसे ज़्यादा काम करती हुई दिखाई देती थी। उस टाइम पर व्यूअर्स ये भी कहते थे कि नीतू को सिर्फ एक काम वाली बनाकर रख देते हैं और ये लोग इसका इतना महत्व नहीं देते हैं। और नीतू अभी यही कह रही है, ऑडियंस सही कह रही थी, सबको समझ में आता था, सब देखते थे, क्योंकि ये उनके साथ जब ट्रिप पर गई थी तो उनके साथ भी अच्छा बिहेव नहीं हुआ था। वहाँ पर भी नीतू अकेला महसूस कर रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा रोई भी थी उस ट्रिप में। अब नीतू ने बहुत सारे ऐसे खुलासे किए थे इनके फैमिली के बारे में और नीतू ने ये तक भी कह दिया था कि जो लोग मुझे ये कह रहे हैं ना कि इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, अगर ये बता देते तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने इनके फैमिली को सब कुछ बता दिया था। और नीतू ने लाइव में आकर ये भी कहा कि मैंने इनके फैमिली को इतना कुछ कह दिया था, इसकी मम्मी तक ये कह दिया था कि आप नेहा की जल्दी से जल्दी शादी कर दो ताकि ये अपना घर बसा ले और ये बात यहीं की यहीं रुक जाए, ज़्यादा बखेड़ा नहीं, अदरवाइज आगे और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। बट इनके फैमिली ने नहीं मानी, कहीं ना कहीं शादी करने ही वाले थे, बट सचिन ने ये सब कुछ करना था क्योंकि सचिन को पता चल गया था अब नेहा की शादी होने वाली। नेहा ने कह दिया 15 दिन के अंदर शादी होगी, तो सचिन को ये चीज़ सब बर्दाश्त नहीं हुई थी। इसी की वजह से सचिन ने सारी कंट्रोवर्सी की है ताकि नेहा की सगाई टूट जाए। बट जब नीतू और नीतू के हस्बैंड ने कहा कि मुझे और भी बातें बतानी है, आगे की मैं वीडियो में बताऊंगी, उससे पहले ही नेहा ने वीडियो बनाया और जिसमें उसने 3-4 क्रिएटर्स का नाम लिया था, जिसमें सरिता जेठू थे और आकांक्षा थी, और वहीं पर उन्होंने सबसे ज़्यादा जो सॉरी मांगी थी वो नीतू दीदी से मांगी थी। उसने कहा कि नीतू तो मेरी बहन से भी बड़ी है और नीतू वो लड़की है जिन्होंने मेरे हर पल में साथ दिया, मेरे फैमिली ने भी साथ नहीं दिया है, नीतू ने दे। देखो कहीं ना कहीं नेहा को एहसान है इस चीज़ का, नीतू ने इसके फैमिली का साथ दिया। बट सचिन ने ये खुलासा किया था कि सिर्फ नेहा ही नीतू को चाहती थी, उनके फैमिली मेम्बर्स उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। उनको तो वहाँ पर आती थी तब भी वो अच्छी नहीं लगती थी, बट नेहा की फ्रेंडशिप अच्छी थी, इस वजह से वो आती जाती रहती थी। अदरवाइज उनके फैमिली तो उनके घर का पानी पीना तक भी पसंद नहीं करता था। आप सभी को बता दूं नीतू की जो कास्ट है वो थोड़ी नीची कास्ट की है, बट मैं तो ये कहना चाहूंगी भाई ये कैसी सोच है, अगर आप किसी को फ्रेंड बनाते हो तो वो कास्ट नहीं देखते, इंसान का दिल देखा जाता है। और नीतू बहुत ही ज़्यादा समझदार, मतलब भोली टाइप की लड़की है और वो उनका जो खानदान है ना, वो ये कहते हैं ना इज्जतदार वाला खानदान है। और आप देखते होंगे वो हमेशा ही सर के ऊपर पल्लू रखती है ज़्यादा कर, और ज़्यादा कुछ मतलब बकवास भी नहीं लगाती है। व्यूज और पैसों के लिए नहीं मरती है, उनके व्लॉग भी रेगुलर नहीं आते हैं, अदरवाइज लोग उनको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, आप देखेंगे उनको इतना पसंद करते हैं लोग। और उसके जो हस्बैंड है ना, उनको जो नेहा थी वो भैया कहती थी, राखी भी बांधी थी, हालांकि उसने सचिन को भी राखी बांधी थी, बट उसके हस्बैंड यही कहते हैं नेहा को मैं बेटी के समान समझता हूँ और अभी भी मैं ऐसे कहता हूँ, वो चिंकी हमेशा तुम हंसती रहो। और निकी भैया का यही कहना था कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि ये फैमिली इस तरह से बदनाम हो, किसी की बदनामी, किसी लड़की की बदनामी मैं नहीं चाहूँगा। जो भी हो रहा है बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, बट जो बात नीतू पर भांडा फोड़ा गया है कि ये लोग छोटे हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे, इस वजह से हमारा फ़ायदा उठाया जा रहा है, इस चीज़ को भी मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ है और इस तरह से हम किसी के नीचे नहीं दबेंगे। नीतू ने भी यही कहा है कि मैंने जो भी किया था इनकी फैमिली को सब कुछ पता था, और जब फैमिली को ही सब कुछ पता हो तो इसे मैं सोशल मीडिया पर क्यों लेकर आती, मेरा कोई फ़र्ज भी नहीं था कि मैं ये सब बातें मनीषा को बताती। इस चीज़ में नेहा और सचिन दोनों ही इन्वॉल्व थे, अकेली नेहा की भी गलती नहीं थी, तो मैं मनीषा को कैसे बता सकती थी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप मनीषा को क्यों नहीं बताती, तो भाई
सही बात है, बंदूक की तोप के आगे कोई भी नहीं बोलता, क्योंकि नेहा ने सबको दबा रखा था। कहीं ना कहीं वो लोग इनको धमकाते थे कि किसी को ये बात नहीं पता होनी चाहिए, हम सिर्फ 3 या 4 लोगों को ही पता। तो वहाँ पर नीतू ने ये बातें बता दी थी, बट अभी नेहा के भाई ने और नेहा ने आकर लाइव में नीतू से माफ़ी मांग ली है और उसके हस्बैंड से भी माफ़ी मांग ली है कि जाने अनजाने में जो भी चीज़ें हुई हैं, हमने नीतू दीदी का नाम ले दिया है, मतलब उसके भाई ने। हालांकि नेहा ने तो पहले ही माफ़ी मांग ली थी अपने भाई की तरफ से भी, बट अब चीनू का भी एक शॉर्ट्स आया है, उसमें उसने माफ़ी मांगी है कि मैंने हड़बड़ाहट में ये सब कुछ बोल दिया था, एक मासूम जिसका कोई चीज़ से लेना देना नहीं था। अब लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं इन्हें डर है, कहीं उनकी और ज़्यादा पोल पट्टी ना खोल दे नीतू और उनके हस्बैंड, इस वजह से दोनों बहन भाइयों ने सॉरी मांगी। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना।